वो कहावत है ना, राहत इंदौरी साहब का शेर, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में, इस हिंदुस्तान में अकेले मकान मेरा थोड़ा है। मदरसा बंद कराते कराते उत्तर प्रदेश में लगभग 32,000 स्कूलों को बंद करा, लगभग 33,000 मधुशाला का लाइसेंस दे दिया, 32,000 में 66,000 जो टीचर, जो शिक्षक हैं, उनकी सेवा समाप्त की जाने की व्यवस्था पूरा पास कर दिया। इनके साजिश के खिलाफ इस तरह का आंदोलन था जो बहुत ही सफल रहा। बिहार की जनता के और देश की जनता के समझ में आ गया कि हमारे साथ हिंदुज़म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और चुनाव आयोग मिल करके साजिश रच आंदोलन ये संदेश देने में पूरी तरीके से सफल रहा है कि बिहार बगावत की धरती है। ट्रेनों का संचालन रुक गया, जितने नेशनल हाईवे थे जाम कर दिए गए, जितनी स्वेच्छा से लोगों ने दुकानें बंद की, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आधार कार्ड जो है सरकारी नहीं माना जाएगा, बैंक की पासपोर्ट नहीं मानी जाएगी। आप बताइए, मैं अपनी माता जी की और पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं? कैसे देख रहे हैं, आज पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक रैली की है, क्या पर्पज है इसका? देखिए, जो बीजेपी साजिश रचना चाहती है, इसके पीछे इसकी मंशा क्या है कि चुनाव आयोग को साथ मिला करके इस तरह का, दरअसल क्या है कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अब ये चाहती है कि बिहार में 2.5-3 करोड़ लोगों को मतदाता सूची से बाहर रख दिया जाए। जब मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे, राशन कार्ड से बाहर हो जाएंगे, मत देने का इनके पास अधिकार नहीं रहेगा, तो ये ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, जिससे जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या इंदिरा आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, या तमाम तरह की प्रदेश की और देश की सुविधाएं, भारत सरकार की सुविधाएं, उससे इन लोगों को वंचित कर दिया, 2म दर्जे का नागरिक बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुस्मृति संविधान के अनुसार इस तरह की व्यवस्था लाजमी है। उसका शिकार कल तक तो मुस्लिम था। आप मुझे बता दीजिए, ये बिहार वासियों के नहीं, वो कहावत है ना, राहत इंदौरी साहब का शेर, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में, इस हिंदुस्तान में अकेले मकान मेरा थोड़ा है। मदरसा बंद कराते कराते उत्तर प्रदेश में लगभग 32,000 स्कूलों को बंद करवा दिया, लगभग 33,000 मधुशाला का लाइसेंस दे दिया। आप 32,000 में 66,000 जो टीचर, जो शिक्षक हैं, उनकी सेवा समाप्त की जाने की व्यवस्था पूरा पास कर दिया गया। वो 66,000 बेरोजगार होंगे। तो कुल मिलाकर के आखिर कावड़ यात्रा में, भाजपा के आंदोलन में हिंदू मुसलमान करने के लिए आदमी चाहिए, हिंदू चाहिए ना। तो कुल मिलाकर के उसी के खिलाफ, इनके साजिश के खिलाफ इस तरह का आंदोलन था जो बहुत ही सफल रहा। बिहार की जनता के और देश की जनता के समझ में आ गया कि हमारे साथ हिंदुज़म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और चुनाव आयोग मिल करके साजिश रच रहा है कि किस तरह से हम हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से गुलाम बनावें और शिक्षा के स्तर को समाप्त कर दें। कुछ ही जो है जमींदार बच्चे, उद्योगपतियों के बच्चे, व्यापारियों के बच्चे जाकर के अच्छे स्कूल में शिक्षा लें, अब बाकी लोग खेती मजदूरी में लगें, चाहे वो ब्राह्मण हो या दलित हो या ठाकुर साहब हो या भूमिहार हो या माइनॉरिटी के हो या सरदार जी लोग हो या कोई हो, यादव जी हो, जो भी हो, इस तरह के लोगों को गुलामी प्रथा में, जिस तरह से ब्रिटानिया गवर्नमेंट के ज़माने में होता था कि गांव नहीं, 2-4 गांव का एक जमींदार होता था, बाकी सब उसके जमींदारी के अधीन एक तरह के बटाईदार होते थे और मालगुजारी देते थे। सेम उसी तरह की प्रथा बीजेपी लाने की साजिश रच रही है। आरएसएस जो है हमेशा इस देश, इस संविधान, इस झंडे के खिलाफ रहा है।
मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से, भाई आप तो रजिस्टर्ड संस्था है नहीं, तो आपका ये जो 300 करोड़ का माहौल बना है झंडेवाल में, इसकी फंडिंग कहाँ से हुई? चाइना से हुई या आप इसकी फंडिंग पाकिस्तान से हुई? कहाँ से फंडिंग हुई? समर्थक देते हैं ना। कौन समर्थक देते हैं? सब लोग तो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। समर्थक कहाँ से आ गए? गौतम अडानी दिए, मुकेश अंबानी दिए, कहाँ से 300 करोड़ मिला बताओ? आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश की जनता पढ़ी लिखी है। इस सन 47 या 42 की जनता नहीं रह गई है, और पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तो जवाब सवाल करेगा इंडिया। बीजेपी को वोट नहीं करेगा। अनपढ़ रहेगा इंडिया तो धर्म के आडंबर में बिहार में किसकी सरकार बनती दिख रही है? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है भाई साहब। नीतीश का सोपाड़ा साहब देखिए, एनडीए वाले दावा कर रहे हैं। आपको ये कुछ भी आज का बता दिया है। आज का आंदोलन ये संदेश देने में पूरी तरीके से सफल रहा है कि बिहार बगावत की धरती है। ट्रेनों का संचालन रुक गया, जितने नेशनल हाईवे थे जाम कर दिए गए, जितनी स्वेच्छा से लोगों ने दुकानें बंद की, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। जनता इतनी त्रस्त है, पीड़ित है। आप देख रहे हैं जो है गोपाल खेमका की हत्या, उसके बाद आए दिन डेली हत्याएं हो रही हैं। आप कुल मिलाकर एक जगह तो जला करके मार डाले, डाइन डाइन कह करके। तो आप बताइए वहाँ जंगल राज नहीं है तो और है क्या? माहौल तो कांग्रेस वाले हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हर जगह अपना बताते हैं। आपको अरे तो वो जो खेल तो कुछ और आता है। आपको बताऊं कि जो खेल वहाँ हुआ था हरियाणा में, जो खेल दिल्ली में हुआ, जो आपका महाराष्ट्र में खेल हुआ, वो खेल पकड़ में आ गया है। क्या पकड़ में आ गया? है कि जो 5 बजे के बाद की वोटिंग है, बढ़िया काम करते हैं मोदी जी, जनता कहीं को अच्छा कौन सा बढ़िया काम कर रहे हैं भैया? और सब वोट देती है? नहीं और वोट नहीं देती है, ईवीएम सेटिंग से जाते हैं। आप बताइए, वोट नहीं देती है, फर्जी वोटिंग से जीतते हैं। एक ही मकान में 7,500 वोटर पाए जाते हैं। आप बताइए कि जो देवेंद्र फडणवीस है वहाँ का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का, उसके क्षेत्र में करीब 29,000 वोट बढ़े, जिसमें 5-6 हजार वोटरों का था पता नहीं है कहाँ से आए और कहाँ गए। तो वही तो अब बिहार में हो रहा है, फर्जी वोटर जो है। भाई साहब डॉक्यूमेंट। आप मुझे बताइए कि मैं सेना में नौकरी किया हूँ, मेरा आधार कार्ड जो है सरकारी नहीं माना जाएगा, बैंक की पासपोर्ट नहीं मानी जाएगी। आप बताइए मैं अपनी माता जी की और पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊंगा? तो मेरे पिताजी 1926 में पैदा हुए, 1926 में, तो बताइए उनका कहाँ से लाऊंगा? मोहन भागवत भी नहीं पैदा हुए होंगे उस जमाने में। स्वतंत्र भारत में मोदी जी पैदा हुए हैं 50-51 में। तो कुल मिलाकर के बताइए, तो ये तो सबके लिए होगा। नहीं सबके लिए क्या होगा? ये साजिश को आप पकड़िए, वोट चोरी करने का, वोट काटने का, अपने लोग को जुड़वा देने का। क्योंकि ग्रामीण स्तर पे एक दूसरे को लोग जानते हैं। ये खेल थोक के बाद शहरों में होगा, पटना में करेंगे सब। तो कुल मिला करके मैं यही कहूंगा कि जो आंदोलन था, आप हिंदुस्तान की जनता को दोयम दर्जे की नागरिक बनाने की कल्पना छोड़ दीजिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, ये भाजपा के कोठे पर मुजरा करने वाले अधिकारी बन गए हैं। आप मुझे बताइए, कुल मिलाकर के अब आंदोलन, मैं बहुत बोल रहा हूं, उसको क्या है? बार बार तुम अपना निर्णय बदल रहे हो, क्या कारण है? आप बताइए कि हर जगह तुम जो है थोपने पे लगे हो। इससे पहले बेईमान चोट्टा था राजू अग्रवाल। ये बताइए, टीएन शेषन को आज सम्मानित तरीके से नाम लेते हैं लोग, क्यों लेते हैं? आज पूरे विश्व में देश के प्रधानमंत्री ने क्या स्थिति बना दिया है। आपका तो नेपाल से भी नीचे स्तर, निचले पावदान पे है। कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था हमारे वहाँ बहुत मजबूत हो गई। भाई साहब, जिस देश में 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जीवन यापन करना पड़े, उस देश की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रश्न किया जा सकता है?
देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा है कि 85 करोड़ लोग खाते हैं, अब 90 करोड़ हो गए होंगे। तो आखिर इस भार को हल्का करने के लिए यही रास्ता बचा है कि बिहार में 26 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की है, तो हम कह रहे हैं कि 18-20 करोड़ मतदाता यहाँ भी मिलेंगे। तो 18-20 करोड़ में 10 करोड़ में आप 5 करोड़ 7 करोड़ उड़ा देंगे तो कहाँ फर्क पड़ने वाला, 7-8 करोड़ अप्रवासी समझे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा भाई साहब कि यह आंदोलन पार्लियामेंट चलना चाहिए, ये आंदोलन पूरे देश में होना चाहिए। यह बिहार की अस्मिता का ही सवाल नहीं है, पूरे देश की अस्मिता का सवाल है, पूरे देश के मतदाताओं के अधिकारों का शोषण का सवाल है। ये सरकार शोषण करने वाली सरकार है, तो इसका जवाब हर जनता, हर नहीं तो मैं आप बता रहा हूँ कि शिक्षक कभी हो रहे हैं ना, जबरदस्ती हटाए जा रहे हैं। अभी तमाम कर्मचारी लेखपाल, पटवारी, कानगो जबरदस्ती लात मार के निकाले जाएंगे और प्राइवेट रखे जाएंगे। बिगाड़ो क्या बिगाड़ना है। तो ये है, ये रोजगार को समाप्त करके देश के जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं, बधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं कि जब चाहो रखो, जब चाहो हटा दो।